अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखिए जनाब, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जब मैंने देखा ब्राउनी जो है वो मोइज़ा को इतने प्यार से साथ लिटाए हुए कैप्री ब्राउनी के साथ। एंड देखिए ब्राउनी ने एक हाथ भी रखा हुआ है मोइज़ा पे, सो क्यूट ने। और ऑलिव इस तरफ, जिस तरफ मैं लेटी हुई थी उस तरफ लेटे हुए। जनाब जैसे ही मैं घर वापस आती हूँ 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, ट्रस्ट मी के सारे मेरा वेट कर रहे होते हैं। और मेरे घर आते साथ ही जैसे ही मैं आके अंदर आराम करने लगती हूँ आके साथ बेड पे लेट जाते हैं। सो बड़ा प्यारा मंजर होता है जब मैं सो के उठती हूँ, देखती हूँ। तो मेरे मतलब मैं बहुत केयरफुली जो है वो करवट लेती हूँ, क्योंकि ये जो मोइज़ा और ऑलिव है ये मेरे पाँव की साइड पे, घुटनों की साइड पे। समटाइम ब्राउनी जो है वो मेरी से टेक लगा के सोती है। बड़ा केयरफुल होके मुझे करवट लेनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता सोती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करवट लेती हूँ। या मतलब मैं फिर माँओं को इमेजिन कर सकती हूँ कि जिन माँओं के छोटे छोटे बच्चे होंगे उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। मतलब कि ये मेरे पेट्स हैं तो मैं इनका इतना ध्यान करती हूँ, और इनका प्यार देख के समटाइम मैं अमेज्ड होती हूँ कि ये मतलब कैसे मैं इसका रिस्पॉन्स दूँ। इतना इनका प्यार, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे। सिर्फ आप इनको खाना देते हैं, इनको पानी देते हैं, और उसके बाद आपसे ये प्यार करने के लिए, इतना बेतहाशा प्यार करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। आप इनके ऊपर हाथ फेरो, ओ माय गॉड, सिर्फ आपके हाथ फेरने की देर है। क्या चाहते क्या हैं आपसे, सिर्फ आप आपके पास बैठें और आप इनके ऊपर हाथ फेरें, इनके साथ खेलें। बस आप इनके साथ क्या कर रहे हो, सिर्फ खाना दे रहे हो और इनको पानी दे रहे हो, इनका ख्याल रख रहे हो बस। मतलब ये फीलिंग बहुत बहुत यूनिक फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी पेट नहीं रखा। और जब इनको रखा और इनका जैसा जैसा मेरी तरफ लपक के आना, मैं जब जैसी वापस आती हूँ, मैं डोर ओपन करती हूँ तो सब डोर के पास आके खड़े हो जाते हैं, और आके मेरी टांगों से लगेंगे, अपना सर जो है वो टच करने की कोशिश करते हैं, टांगों के दरमियान से गुजर रहे होते हैं। सम टाइम मेरे कपड़ों से लटक जाते हैं, छोटे स्पेशली दो जो हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी मोइज़ा मेरे साथ खेल रही, इसका दिल था कि मैं जो है वो स्टडीज़ ना करूँ, मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलूँ। और ट्रस्ट मी ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये भी नहीं कि आप बोर होते हो। इससे पहले मेरी लाइफ जो है, किरण से पहले मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज थी। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं थकी हुई हूँ, मैं सो जाऊँ, मैं लेटूँ, तो हो सकता है मैं उसमें कितनी देर लेटे रहूँ, बेजान होकर, बेसुध होकर, थकावट में पड़ी हुई हूँ। लेकिन अब क्या होता है कि अब मुझे एक ख़्याल आता है, बस सिर्फ एक ख़्याल आता है कि मेरे किटन्स ने कुछ खाया है या नहीं, इनका लिटर साफ़ करना है, इनका पानी फ़्रेश है कि नहीं, इनकी खिड़की खुली हुई है या नहीं, इनको ताज़ा हवा मिल रही है या नहीं, जो बाकी दो छोटे वाले अंदर रखे हैं। क्योंकि पहले ये मुझे इनका डर होता था बड़े वाले छोटों को मारे नहीं, तो वो 2 वीक भी मैंने बहुत एहतियात से छोटों को अपने पास अपने कमरे में रखा, अपने पास अपने कबर्ड में इनको प्यारी सी जगह बना के दी, और कबर्ड को भी थोड़ा सा खोल के रखना कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। डैट वाज ब्रिलियंट ने और जैसे ही इन्होंने उठना, इन्होंने अंगड़ाई लेनी और मेरे पास आके खड़े होना। अभी भी मोइज़ा एंड ऑलिव जो हैं सुबह उठते हैं तो जब मैं इनके आगे डोर ओपन, क्योंकि मैं इनको बाहर बाहर जो है बड़ों को बाहर रख रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं बड़ों को लिटर, नो नॉट लिटर, टॉयलेट ट्रेन करा रही हूँ। उसकी भी कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उनको टॉयलेट ट्रेन करने के चक्कर में मैं उनको कमरे में बंद नहीं कर सकती हूँ रात को सोने के लिए, तो पूरा कमरा इनका होता है। लेकिन ये जो छोटे हैं, इनको अगर कमरे में ना रखा जाए तो पूरी रात खेलते रहते हैं, इनको कोई नींद का पता नहीं होता। क्योंकि 1-2 दफ़ा मैं रात को उठी तो मुझे पता लगा कि मज़े से खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि रात हो गई है। फिर मैंने कहा अच्छा चलें, पर माँ बन के ही तो पाल रही हूँ इनको मैंने फिर इनको अंदर रूम में रखना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद क्या है कि जब सुबह उठते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह स्वीट बहुत हैं, नीट बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं इधर उधर कोई गंदगी नहीं करते, पिशी पोटी बिल्कुल भी नहीं करते इधर उधर। और जैसे ही इनका फ्रेश लिटर मैं सुबह सवेरे डालती हूँ तो फ़ौरन से दौड़ के आते हैं, और आके पहले एक आएगी, फिर दूसरा आएगा, एंड देन ये सी बाकी सब लिटर्स भी, सब किटन्स जो हैं वो भी लिटर जाके यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी प्यारी फीलिंग्स होती हैं। अब मैं जितनी मर्ज़ी थकी हुई हूँ, मैं जितनी मर्ज़ी बीमार हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में होता है मेरे कैट्स का खाना, मेरे कैट्स का पानी, मेरी कैट्स का सोने का टाइम है, मेरी कैट्स ने मतलब उनका लिटर साफ़ करना है, उनको फ्रेश लिटर साफ़ सुथरा डाल के देना है, क्योंकि मैं इनका सुबह शाम चेंज करती हूँ। मैं थोड़ा सा डालती हूँ,
लेकिन सुबह शाम चेंज करती हूँ। तो पहले इतनी नहीं थी अकल, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर 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 के मैं जिन नताइज की तरफ पहुँची हूँ। तो खैर डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा, इसको नींद भी आई हुई है, देखिए कितनी क्यूट लग रही है साथ में सोने भी लगती है और साथ में फिर इसको होता है कि नहीं ये मेरे साथ खेलें। सो मैं फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इनकी तरफ, जब मेरी टेंशन और अटेंशन दोनों जब मेरी डाइवर्ट होती हैं, तो ट्रस्ट मी जो मेरी टेंशन होती है बिल्कुल मुझे एकदम से रिलीफ मिल जाता है, मेरे शोल्डर रिलैक्स हो जाते हैं। और जब ये परिंग स्टार्ट करते हैं, जब मेरे साथ खेलते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं। सो मैं सच में इन्होंने मुझे चेंज कर दिया। इससे पहले ये था कि लेटी हुई हूँ, थकी हुई हूँ, चलो छोड़ो, खाना भी नहीं खाया, सम टाइम तो अस्तगफिरुल्लाह नमाज भी रह जाती थी और मैं रात को लेट उठ के पढ़ती थी, और उसी बेचैनी की वजह से सम टाइम नींद भी नहीं आती थी कि मेरी नमाज रहती है और कुछ पढ़ना है, मुझे ये करना है। अब इनकी वजह से जो ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो ये है कि जब मुझे इनके लिए उठना पड़ता है तो ट्रस्ट मी कि जब मैं इनका काम कर लेती हूँ, ये पानी डाल रहे हो छोटों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, सो खाना रख रहे हो, इनका अलग रख रहे हो, छोटों को अंदर दे रहे हो ताकि उनका बड़े ना खा जाएं, बड़ों को अलग ऊपर दे रहे हो, उसके बाद जाके इनका लिटर साफ़ सुथरा फ्रेश डाल रहे हो, फिर उसके बाद ये लिटर जब यूज़ कर चुके हैं उसको क्लीन करना और अच्छे से उसको नीट एंड क्लीन वापस छोड़ना, क्योंकि बहुत नीट क्लीन है, गंदे लिटर में कभी भी नहीं जाती हैं। और जब मैं ये जब करके 20-25 मिनट के बाद जब मैं फिर अच्छे से अपने हैंड वॉश करके, वज़ू करके, जब मैं फ़्रेश होके मत निकलती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अच्छा मैं अब अच्छे से नमाज़ ही पढ़ लूँ, अब मैं क्या लेटूँगी, छोड़ो लेटने को, अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपना पढ़ भी लेती हूँ। और मतलब मेरी लाइफ में एक चेंज लेके आए हैं ये किटन्स, पॉजिटिव चेंज है, और मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, मेरी लाइफ में एनर्जी लेके आए हैं। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं 2-3 मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, और अब नहीं पता किसकी वजह से, कौन सा हेल्थ इशू है, बट डेफिनेटली मेरे साथ हैं, इश्यूज़ हैं, तो जिसकी वजह से मेरे एनर्जी लेवल्स, मेरा हर वक्त थका थका रहना, मुझे सांस बहुत फूलना और मेरा बार बार वेट बढ़ जाना, मेरे ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इसकी वजह से आप सोच सकते हो कि लाइफ कैसे होती है। लेकिन मुझे इन्होंने ना, ट्रस्ट में, मुझे इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, मुझे एनर्जी वाली। आप पहले जो है वो मेरे हस्बैंड, इनके साथ जो है वो इतना खेलते नहीं थे, टच नहीं करते थे, नहीं, मुझे भी कहते थे कि क्या मतलब आप इस तरह करते हो, बेड पे भी आए हुए हैं, जहाँ बैठो किटन्स बैठे हुए हैं, और उन्होंने आना तो उनकी साइड पे ये 4-5 माशाल्लाह ये सोए हुए होते हैं। लेकिन अब उनको भी इतने प्यारे लगते हैं, वो भी किचन की साइड पे आएंगे, समटाइम पानी पीना होता है कुछ, तो ये जाके ची ची कर रही होती है सो क्यूट, मतलब मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में कि कितना प्यारा वो मंज़र होता है। अभी भी ये थक नहीं रही है, इसका दिल है, बस नींद उसको खूब आई हुई है मोइसा को, लेकिन इसका दिल मेरे साथ खेलने का कर रहा है। सो मैं जो हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं उसकी बदौलत, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको कुछ रेकमेंड करूं मैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि किटन्स रखें आप अपने घर पे। क्योंकि डॉग्स का मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई इतना ज़्यादा दीन नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे पता है डॉग्स के बारे में सुना है कि हमें मुस्लिम्स को घर में अंदर रखना अलाउ नहीं है उस तरह। हाँ, हिफाजत की पर्पज़ से, सिक्योरिटी रीज़न से, ये वो, मतलब बागात हैं, खेत हैं, बहुत कुछ और मामलात होते हैं, उनमें जो सिचुएशंस हैं वो मैं नहीं उस पर कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन उनमें कुछ सिचुएशंस में अलाउ है। लेकिन कैट्स का तो आपको कम्प्लीटली अलाउ है, आप इन्हें फ्रीली रख सकते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे और देखिए कि ये दोनों जो हैं वो ऑलिव और मोइसा जाके उनकी कमर पे बैठ के, और कितने क्यूट लग रहे हैं ना और देखिए, फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, मैंने कहा ये देखिए आपसे कितना प्यार करते हैं, ब्राउनी कैप्री अलग इतना प्यार करते हैं। अब चलो ओरियो का तो वो है, उसका तो केस ही डिफरेंट है, वो तो बस मैं सोती हूँ तो आके मुझसे प्यार करती है, जागते में ज़्यादा दूर ही रहती है, लेकिन आजकल वो बड़ी प्यारी अटैच हुई हुई है, अटैच होने की कोशिश भी करती है देखिए ज़रा कि वो उन साथ साथ मूव भी हो रही है, लेकिन फिर भी रिलैक्स है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने भी नहीं छेड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अच्छे से एंजॉय करो, यहाँ बैठे रहो। लेकिन अब मेरे हस्बैंड भी जो है वो इनसे पहले भी प्यार करते थे, खाना शाना डाल देते थे, समटाइम अंडा इनको बहुत पसंद है तो अंडा फ्राई करके देना, समटाइम एक्स्ट्रा एग जो है वो हम बॉयल कर देते हैं कि चलो एग खा लेंगी, और समटाइम देसी घी की अगर रोटी बना रहे हो
और चूरी बना रहे हो तो इनको ऐसी एग की और देसी घी की खुशबू आती है और चिकन की कि आप पूछो भी मत। आप 7 पर्दों में भी रख दोगे, ये सोए हुए भी होंगे ना, ये दौड़ के आएंगे। आप अगर थोड़ी सी भी बस इनको खुशबू आ जाएगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मेरे बैग की जो है स्ट्रैप से खेलना इनको बहुत बहुत पसंद है। ये जो है तो ओरियो भी थोड़ा थोड़ा इनके पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये फर्स्ट वीक का क्लिप है, देखें वो उसको डर के मुआयजा मार भी रही है साथ, कि उसको पहले पता चल जाए कि हम जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं, डिफेंसिव हैं और ओरियो हमारे पे अटैक ना करे। तो अब ये उससे छेड़ती थी क्योंकि ये सेकंड वीक था, तो ये उसको छेड़ती थी ताकि वो हमसे अटैच हो। फर्स्ट वीक ओरियो बहुत डर के छुपी रही है। ये भी मैं आपसे एक वीडियो स्पेशल इस पे बनाऊंगी, जब आप न्यू किटन लाते हैं घर पे तो बाकी किटन्स का क्या रवैया होता है और उनको आपस में अटैच करवाने का, उनकी दोस्ती यारी कराने का क्या तरीकाकार है। अब यहाँ पे ओरियो का बहुत दिल कर रहा है उनके साथ खेलने का। तो ये ट्रिक्स मैंने कहाँ से सीखी, मैंने कैसे सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई इस तरह की ख़ास लड़ाई नहीं हुई किटन्स की। थोड़ा थोड़ा घराते थे, जैसे हिसिंग जिसे बोलते हैं वो करते थे, लेकिन मैंने इनको अलग से ही रूम में रखा। तो ये तरसते होते थे बड़े किटन्स के, हमें बस काश किसी तरीके से नज़र आ जाएँ ऑलिव और मॉइस और हम उनके साथ खेलें। अभी अभी ओरियो का भी यही दिल कर रहा है। सो या उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तो मेरे पास ढेर सारे क्लिप्स हैं, ढेर सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई थी, और मैंने सोचा था मैं डिफरेंट इवेंट्स पे आपसे अच्छे से बात भी किया करूँगी, बैकग्राउंड में ये वीडियोस चलती रहा करेंगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी सेहत अप डाउन चल रही थी तो सही नहीं थी, इस वजह से मैं टाइम पे नहीं डाल सकी। लेकिन अब चूँकि मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई किया करूँगी। सो क्यूट मोइज़ा कैसे वो क्लाइम करके जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इन्होंने चढ़ना सीखा, उतरना नहीं आता था इनको स्टार्टिंग में। सो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो किटन्स हैं उनमें से सबसे क्यूट किटन कौन सा लगता है। क्योंकि बाकी भी मेरे किटन ही हैं, जो ब्राउनी और कैप्री हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, उनकी एज भी 7-8 मंथ है, मतलब अब 9 मंथ के होने वाले हैं। ओके जनाब, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।